मेरे लेफ़्ट साइड में नीचे दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। टाइट अंडरवेयर की वजह से हो सकता है या ज़्यादा मास्टरबेट करने से हो सकता है। तू जिम जाता है इसलिए हो सकता है। हाय फ्रेंड्स 10 सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि आप सुबह उठे और आपको टेस्टिज में लेफ्ट साइड में प्रीडोमिनेंटली हल्का सा पेन हुआ। आपने सोचा कि ये टाइट अंडरवियर पहन ली इसकी वजह से हुआ होगा, कुछ ज़्यादा जिम कर लिया इसकी वजह से हुआ होगा, या रात को सोने में उल्टा सुल्टा आ गया होगा इस वजह से हुआ होगा, या ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया इसकी वजह से हुआ होगा और आप ऑफिस चले गए। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये पेन के क्या कारण हो सकते हैं और किस लेवल से लेके, माइल्ड लेवल से लेके कहाँ तक इस पेन का स्पेक्ट्रम हो सकता है? हो सकता है कि ये पेन आपकी वेन्स में कुछ दिक्कत हो जिसको वेरिकोसील बोलते हैं, उस वजह से हुआ हो सकता है ये पेन ऐसे वजह से हुआ हो जो कि जिसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया 4 या 5 घंटे में, तो आपकी टेस्टिज भी परमानेंट डैमेज हो सकती है। मतलब एक छोटे स्पेक्ट्रम से लेकर बड़े स्पेक्ट्रम तक हो सकता है। पर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस? आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दोस्तों ये वीडियो केवल आपकी अवेयरनेस के लिए है। आपको आज पेशेंट है नहीं है, आपके घर में कोई पेशेंट है नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि दोनों ही या सारी स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो बिना अल्ट्रासाउंड कराए, बिना डॉक्टर के पास जाए, आपके ऐसे कौन से साइंस है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि इस पेन की संभावना किस चीज को लेके है और आपको कब अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना है और कब आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं वेरिकोसील की काफ़ी वीडियोज बना चुका हूं और वेरिकोसील के बारे में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कोशिश करता हूं और मिनिमली मॉडर्न साइंस को दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह काफ़ी बीमारी का इलाज आइदर बाय ओनली लाइफस्टाइल चेंजेस या बहुत ही माइनर से प्रोसीजर के थ्रू किया जा सकता है बनिस्पत एक मेजर ऑपरेशन पे जाने की बजाय। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए। मैं बिना किसी टाइम खराब किए मैं चालू करता हूं पहली बीमारी जिसको बोलते हैं वेरिकोसील। तो दोस्तों वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील जैसे मैं बता चुका हूं कि वेरिकोसील में जो अपना अंडकोश होता है उसमें नसों का एक गुच्छा बन जाता है और नसों के गुच्छे होने की वजह से ब्लड पूल होता है। ब्लड पूल होने की वजह से अपने टेस्टिज में या तो पेन होता है, हैवीनेस होती है, टेस्टिज नीचे टंग सकता है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ऑल्दो वेरिकोसील बहुत रशिंग वाली चीज़ नहीं है कि भाग के जाओ, लेकिन कुछ पेशेंट्स डेफिनेटली उनको रोज़ हल्का हल्का हैवीनेस होती रहती है, खास तौर से शाम बढ़ते बढ़ते, तो वो अवॉइड करते रहते हैं कि ऐसे ही हो रहा हो, इग्नोरेंस। और इस इग्नोरेंस की वजह से काफ़ी बार उनकी वेरिकोसील ग्रेड 4 तक पहुंच जाती है, कभी कभी इनफर्टिलिटी तक पहुंच जाती है, लेफ्ट टेस्टिज छोटी हो जाती है। तो मैं यही बोलूँगा कि इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या क्या है। अगर आपको डल एक पेन हो रहा है, हल्का पेन हो रहा है, टेस्टिज में भारीपन है, शाम होते होते पेन बढ़ रहा है, या टेस्टिज पे आपको स्क्रोटम पे छोटे छोटे रेंगते हुए गुच्छे महसूस हो रहे हैं, तो ये वेरिकोसील है। डेफिनेटली आपको अपने नियरेस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, एक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए और उसके बेस पे इसको डील करना चाहिए। दोस्तों जो मैं नेक्स्ट बीमारी बताने वाला हूँ वो घर पे बैठने वाली नहीं है। उसका नाम है टेस्टिकुलर टॉर्जन, यानी कि जो टेस्टिज है अपनी, वो टेस्टिज अपने जो उसको खून सप्लाई करना होती है उसके चारों तरफ वो टॉट हो जाती है, रोटेट हो जाती है। दोस्तों ये इमरजेंसी कंडीशन है, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें इतना शार्प पेन होता है, एक्यूट पेन होता है कि ऐसा होता है जान ही निकल गई, बिल्कुल जान निकल गई, ऐसा पेन होता है। टेस्टिज में सूजन आ जाती है, टेस्टिज ऊपर चढ़ जाता है, वॉमिट भी हो सकता है, नॉजिएटिंग हो सकता है। तो ये पेन बिल्कुल इमरजेंसी, अगर इसको 2-4-5 घंटे में डील नहीं किया गया तो ये टेस्टिज खराब हो जाती है, फिर खराब टेस्टिज को निकालना पड़ता है। और अगर इसको टाइम से ट्रीट कर दिया जाए तो टेस्टिज को वापस से डिटॉट कर दिया जाता है और टेस्टिज को सैल्वेज किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि टेस्टिज के अंदर होती ही नहीं है, लेकिन पेन टेस्टिज में भी हो सकता है। इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया या फीमोरल हर्निया। दोस्तों ये एक हर्निया है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये दीवार है, दीवार में छेद हो जाए तो इस साइड का कंटेंट इस साइड आ जाएगा, तो वैसे ही इसको हर्निया बोलते हैं। तो जैसे अपने जो नीचे की दीवार में कुछ गैप आ जाता है तो वो एब्डोमन का जो फैट है या बाउल आते हैं वो निकल के टेस्टिज की तरफ बढ़ जाती है, जिससे भी टेस्टिज में स्वेलिंग आ जाती है, टेस्टिज में पेन होता है, खड़े होने पे स्वेलिंग बढ़ जाती है, लेटने पे इस स्वेलिंग में आराम मिल जाता है। तो इस तरीके इसकी कुछ चीज़ें रहती है। ये डेफिनेटली एक सर्जिकल कंडीशन है। मैं ये नहीं बोलता इट इज ए इमरजेंसी, बट ये इसको अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खराब करोगे तो ये आपकी आते जो है ये जो गैप आया है इसमें ट्विस्ट होकर आते खराब हो सकती है भविष्य में। तो ये भी लॉन्ग टर्म पे अवॉइड करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है इमरजेंसी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म पे अवॉइड करने वाली चीज़ नहीं है। दोस्तों अगली जो कंडीशंस आती है वो थोड़ी सी, उसके लिए मैं एक स्पेशल बात बोलूँगा। मेरे पास कुछ पेशेंट आए टेस्टिकुलर पेन लेके और उन्होंने आसपास हर जगह अपनी टेस्टिस की सोनोग्राफी करा ली, सब कुछ नॉर्मल आ रहा, सर पेन तो ठीक ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर जब हमने देखा कि इनका पेन का, हमने थोड़ा और डीप में उनसे बात की, समझने की कोशिश की, तो समझ में आया कि शायद ये पेन इनके
इनके स्टोन का पेन भी हो सकता है, किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन। हमने उनका पेट का अल्ट्रासाउंड किया तो हमने देखा कि उनके किडनी में भी स्टोन पड़ा है और एक स्टोन नीचे उतरे हुआ भी यूरेटर में, जिसकी वजह से उनके टेस्टिज में दर्द हो रहा है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आपका टेस्टिज का दर्द हो रहा है, कभी कभी आइसोलेटेड भी हो सकता है, पर टेस्टिज का दर्द अगर पेन एब्डोमेन, पेट के दर्द के साथ एसोसिएट है, तो आपको पेट की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि स्टोन, किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। अब एक सबसे डेंजरस चीज, टॉर्जन से भी ज़्यादा डेंजरस, कि जिसको बोलते हैं ट्यूमर। अगर टेस्टिज में ट्यूमर हो जाए तो टेस्टिज का साइज तो बड़ा हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, दर्द हो सकता है हमेशा नहीं हो, आपको कई बार साइलेंट भी होता है, दर्द नहीं हो। लेकिन अगर आप विश्वास करिए, अगर आपने इसको टाइम पे पकड़ लिया तो लाइफ सेविंग है, अगर टाइम पे नहीं पकड़ा तो ये कैंसर इधर उधर फैल भी सकता है। तो दोस्तों ये पेशेंट मैंने कम से कम नहीं करते थे 30-40 पेशेंट देखे हैं ऐसे, जो आए और हमने देखा टेस्टिज में ट्यूमर पड़ा है। और कुछ लोग बोले सर ये स्वेलिंग तो सर साल 2 साल से चल रही, कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रोसिल पड़ी है उसमें, कुछ लोग बोलते हैं हर्निया पड़ा है, लेकिन जब देखते हैं तो पता पड़ता है तो ट्यूमर पड़ा है। अब बताएं कि इसमें नेग्लिजेंस कितनी ज़्यादा है, लोग ध्यान ही नहीं रखते। दोस्तों ये सब ऐसे कॉमन, ये मोस्ट कॉमन कारण है। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करने की ऐसे कुछ कारण जो वास्तव में अननोइंग है, जिसके जो थ्योरेटिकली अगर उसको पकड़ो तो चीज़ों का निष्कर्ष निकल के आता है। कुछ लोग इन सब बीमारियों के बिना भी पेन लेके आते हैं, उनके बारे में भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी हो, काम की लगी हो, तो इसको अपने जो ग्रुप्स है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप्स, उन पर शेयर करिए। कारण क्या है कि बिलीव मी, आपने तो सुन लिया, आपको थोड़ा समझ में भी आ गया होता जब हो तो, लेकिन मैं हर जना तो नहीं सुन सकता ना। आप अगर भेजेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटो सॉल्व होगा, लोगों तक बात पहुँचेगी, तो कभी भी लाइफ में उनको, उनके घर में किसी को, दादा को, पापा को, मामा को, किसी को भी होगा तो वो एटलीस्ट अलार्म के तौर पे इसको ले सकते हैं और शायद उसके वो काम आ जाए, और तो अपना मोटो शायद सॉर्ट आउट हो जाए। इंडिया में वैसे भी मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिजीज को बढ़ा के आने का ट्रेंड ज़्यादा है, तो मैं कई बार खुद शुद्ध रह जाता हूँ कि यार ये क्या स्थिति है, मतलब क्यों इन्होंने इतनी डिजीज कैसे बढ़ गई, क्या आसपास कोई भी नहीं था इनको दिखाने वाला। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियोस की जानकारी दे सकूँ। और मेरे वेरिकोसील पे भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और पेन पे भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। इनको देखिए ताकि आपकी नॉलेज क्लियर हो। ये मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर जाके आप वेरिकोसील के सारे वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।